द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, बड़ी पुरानी कहावत है कि आप जैसा करते हैं वैसा ही आप भरते हैं। बड़े नफरतबाजों में से एक और भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की थी, उन्हें जलील करने की कोशिश की थी। नतीजा ये हुआ कि अब वो खुद जलील हो रहा है। जी हाँ, आप सोचिए कि 16 मुसलमानों को वॉर रूम से निकलवा दिया था, सांप्रदायिकता फैलाई थी और उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब नतीजा ये हुआ कि 2 दिन के अंदर सबसे पहले तेजस्वी सूर्या को माफ़ी मांगनी पड़ी, उसी वॉर रूम में जाकर मुसलमानों से माफ़ी मांगनी पड़ी। और अब दूसरी बात ये हुई कि जब वो मीडिया के सामने आया तो मीडिया ने उसे ऐसा खंगाला है, ऐसा धोया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। हमको आपको आगे अपनी इस खबर में, अपने इस वीडियो में दिखाएंगे कि तेजस्वी सूर्या ने किस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की, किस तरह से सांप्रदायिकता फैलाई और किस तरह से झूठ भी बोला है। और उसके बाद हम आगे ये भी बताएंगे कि किस तरह से और क्यों डर के मारे तेजस्वी सूर्या ने माफ़ी मांगी मुसलमानों से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह से वहाँ की मीडिया ने, कर्नाटका की मीडिया ने तेजस्वी सूर्या को धोया है। जब मीडिया के सामने तेजस्वी सूर्या आए, हालांकि उन्होंने कुछ वहाँ की लोकल भाषा में बात की है, कुछ अंग्रेज़ी में भाषा में बात की है, जिसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन उसका लब्बो लबाब या सार कहें तो ये है कि वो कोई जिम्मेदारी लेने से बच रहा है, कतरा रहा है, उसका चेहरा उतरा हुआ है पूरी तरह से। उस महसूस हो रहा है कि उस आदमी की चोरी पकड़ी गई है, उस आदमी की गलती पकड़ी गई है। मीडिया वालों ने भी शेर की तरह उस पर दहाड़ मारी है, पूरी तरह से काबू हो गए। काश के गोदी मीडिया भी यही करती और इसी तरह से मोदी सरकार से भी सवाल पूछती और उस पर हमलावर होती। लेकिन वहाँ की जो मीडिया और तेजस्वी सूर्या की बात अगर करें तो वो मीडिया के सवालों से बचता हुआ नज़र आ रहा है, वो अपनी जिम्मेदारियों से बचता हुआ आ रहा है। और जब उस पर यह कहा गया कि तुमने सांप्रदायिकता फैलाई है, तुमने इस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की है, उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है, तो वो ये कह रहा कि हमारा मकसद ये नहीं था, हम तो सांप्रदायिकता फैलाने के लिए नहीं, हम तो लोगों की चिंता करने के लिए गए थे ताकि लोगों की जान बच सके। तो इस तरह से तेजस्वी सूर्या घबराया हुआ है। आप इसके वीडियो को देखिए, छोटा सा वीडियो करीब 2 मिनट के आसपास का है। उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। They gave is that is exactly what I asked. Any particular reason you read out to me? The list was given As what? that this was a list of names. This that was given. I questioned why they were appointed, how they were appointed, what was the process of appointing. The video is there. You can go and get the verbatim from the video. Why was the list made? Did you ask that question? You should ask the officers who made it. 1 second. Just to go by verbatim in the video. ಆ ಲೀಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಓದೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್. ಪದಗಳು ಬಹುಶಃ ಯಾರು? ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮದ್ರಸಾ ಮತ್ತೆ ಹಜ್ ನಾನು ಯಾವ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ, ನಾನು ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್. Sir, you took those 2 MLAs with you. Then you are responsible for them as well. You're from your party. One second. Just want to say, your MLA says in the video that they are responsible for it. We have transcribed the entire video and we are asking. Your MLA said that they are responsible for it. This is dog whistling on live. Don't you acknowledge that at all? You may have your agenda. My agenda is very clear. My agenda is to tell the truth. My agenda is to save lives. I have answered this question. Any other If question? these people are not guilty of anything, why were they interrogated by the police till 3 a.m. in the morning? Jayanagar police. Any other questions? Are they connected to the bed scam? Clear. Are they in any way connected to the bed scam? ನೀವು ಪ್ರಕರಣ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಓದಿದ್ರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಅವರು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. I have answered. ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, I have answered truth and claim. साथियों, तो देख लिया आपने कि किस तरह से मीडिया ने हमला किया और तेजस्वी सूर्या के पास शब्द नहीं थे जवाब देने के लिए, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। दरअसल हुआ ये था कि 4 मई के दिन तेजस्वी सूर्या एक वॉर रूम में, जहाँ पर लोग मदद कर रहे हैं, दूसरों की इलाज कर रहे हैं, अपनी जान पर खेलकर करीब 200 लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उस वॉर रूम में कोरोना से लड़ाई में। तेजस्वी सूर्या को पता चला कि उसमें 16-17 मुसलमान हैं। वो उन्होंने पूरी लिस्ट लिया, अपने एक MLA को लिया और वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने वहाँ पर हंगामा किया, वहाँ पर सवाल पूछे कि ये लोग कैसे आ गए, उनकी योग्यता पर सवाल उठाए
है और फिर उसके बाद सोचिए कि उन्होंने एक एक आदमी का, मुसलमानों का सिर्फ लिस्ट पढ़ा और ये आरोप लगाया कि यहाँ पर बेड की कालाबाजारी हो रही है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, जो पैसे दे रहे हैं उन्हें बेड दिया जा रहा है, इस तरह का आरोप लगाया। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, उस समय भी उठ रहा था और बाद में भी उठा, कि अगर वहाँ पर हो सकता है कालाबाजारी देश के और हिस्सों में भी हो रही है, एम्बुलेंस की हो या दवाई की हो या रेमडेसिविर की हो, कालाबाजारी हो रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मगर क्या वो जो 16-17 मुसलमान थे सिर्फ वही कालाबाजारी में इन्वॉल्व थे? ये बड़ा सवाल था तेजस्वी सूर्या के लिए। तो असल में बात सामने ये आई कि भैया यहाँ पर कोई कालाबाजारी का मुद्दा नहीं था। तेजस्वी सूर्या को धर्म के नाम पर वहाँ पर लोगों को बांटना था, वहाँ पर जो है सो हिंदू मुसलमान करना था और मुसलमानों को वहाँ से निकालना था। देश के बाकी हिंदुओं में ये बताना था कि हमने 16 मुसलमानों को निकाल दिया है। ये आरोप उन्होंने, और उसका जो है सो बहाना बनाया क्या कि वहाँ पर बेड की कालाबाजारी हो रही थी, 16 मुसलमानों की लिस्ट पढ़ी गई और उन्हें निकाल दिया गया। बहुत ज़्यादा बवाल मचा। सोचिए इतना, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर यहाँ तक कि खबर ये है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं येदियुरप्पा, वो भी बहुत नाराज़ हुए, वो भी बहुत गुस्सा हुए और नतीजा ये हुआ कि तेजस्वी सूर्या को माफ़ी मांगनी पड़ी। जी हाँ, 6 मई को ही उन्होंने आकर माफ़ी मांगी, उसी वॉर रूम में जाकर माफ़ी मांगी। हालांकि जिन 16 लोगों मुसलमानों को निकाला था, उन 16 लोगों को के ख़िलाफ़ जाँच के भी आदेश दिए गए, उसकी जाँच भी हुई, जो हम आगे बताएँगे कि क्या उसका रिज़ल्ट आया। लेकिन ये सोचिए कि तेजस्वी सूर्या को माफ़ी मांगनी पड़ी, यानी कि आप सोचिए कि वो आदमी जलील करने के लिए निकला था, उसे खुद जलालत का सामना करना पड़ा। जिस वॉर रूम में जाकर वो हेकड़ी दिखा रहा था, उसी वॉर रूम में जाकर माफ़ी मांगनी पड़ी। और साथ में उसने ये भी कहा कि मुझसे गलती हुई है, मेरा मकसद सांप्रदायिकता फैलाना नहीं था, मेरे हाथ में एक लिस्ट दी गई और मुझे पता चला कि यहाँ पर बेड की कालाबाजारी हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर आए थे, मेरा मकसद सांप्रदायिकता फैलाना नहीं था। यहाँ पर भी माफ़ी मांगते समय भी तेजस्वी सूर्या ने झूठ कहा और झूठ बोला। अगर आपने भी वीडियो देखा हो, अगर नहीं देखा हो तो आप फिर से एक बार वीडियो देखिए कि उस आदमी ने नाम पढ़ा है, नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे कपड़ों से पहचान लेते हैं धर्म को, तो क्या ये आदमी मुसलमानों का नाम पढ़कर नहीं पहचान रहा था? और तो और इस आदमी ने उस वीडियो में मदरसे का जिक्र किया है, मदरसा शब्द उसके ज़ुबान पर था। आप इस वीडियो का छोटा सा एक हिस्सा देखिए, उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। मंसूर अली, ताहिर अली खान, सादिक बादशाह, मोहम्मद जैद, अलसाई सईर, उमेर खान, सलमान हुरीफ, जमीर पाशा, जबी उल्ला खान, सैयद हसनैन, सैयद शाहिद, शहीद शबास, MD यूनस, सैयद मोइन शाह, सैयद मुयश शाह, अलसाईन। Who is this? Who are these people? ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರಾ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾರಾ 17 ಜನ? ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದು 17 ಜನ. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮದ್ರಸಾಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? What do you think, man? No. It's an intention. It's happening, sir. These people they have done that. We have information. ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನೀವು. साथियों, और जब तेजस्वी सूर्या का ये वीडियो वायरल हुआ कि किस तरह से मुसलमानों पर आरोप लगाकर उन्हें बर्खास्त किया गया, उन्हें निलंबित किया गया, तब होड़ मच गया, सोशल मीडिया पर गालियां पड़ने लगी। और जैसा कि मैंने कहा कि ख़बर ये भी थी कि येदियुरप्पा भी बहुत ज़्यादा खफा हुए, बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, क्योंकि देखिए दंगे फसाद की बात और हिंदू मुसलमान की बात भारतीय जनता पार्टी और उनकी सभी सहयोगी पार्टियाँ करती हैं, लेकिन तेजस्वी सूर्या ने कुछ ज़्यादा ही खुल्लम खुल्ला इस बात का समझ लीजिए प्रचार किया था हिंदू मुसलमान का, क्योंकि ये जो मुसलमान थे ये भी तो सेवा ही कर रहे थे, ये वहाँ पर जिनकी जान बचा रहे थे वो भी हिंदू ही थे। और सोचिए कि इनको प्रभाव उसका गलत पड़ा था, वहाँ पर उत्पीड़न के भी मामले सामने आए थे और यही वजह है कि तेजस्वी सूर्या को झुकना पड़ा और जाकर वहाँ पर माफ़ी मांगनी पड़ी। साथियों उसके बाद एक और जलालत हुई है तेजस्वी सूर्या के कि जिन 17 लोगों को निलंबित किया गया, जिन 17 लोगों पर बेड की कालाबाजारी करने के आरोप लगाए गए, वो 17 लोगों को वापस ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश दिया गया, क्योंकि उन लोगों पर कोई भी जुर्म साबित ही नहीं हुआ, उन्हें पूरी तरह से क्लीन चिट दी गई। जी हाँ, जांच हुई और जांच में ये पाया गया कि ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट इन लोगों का है ही नहीं, और उन लोगों को चिट्ठी भी दे दी गई कि आप लोग आइए और ज्वाइन कीजिए। साथियों, तेजस्वी सूर्या जैसे लोग इस देश में मुसलमानों को बदनाम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, उन्हें नीचा दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, हालांकि बार बार उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। जी हाँ, आप देखिए पिछले दिनों कई जगह से ये खबर आई कि साहब मुसलमान दवाओं की
कालाबाजारी कर रहे हैं, जबकि वो खबरें भी झूठी निकली हैं। और ये साबित हुआ है कि मुसलमान नहीं, हिंदू दवाओं की कालाबाजारी कर रहे हैं। गुजरात में 3 लोग पकड़े गए जो हिंदू थे, जो नकली रेमडेसिविर बना रहे थे। विश्व हिंदू परिषद का एक, आपको जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद का जो हेड था, प्रेसिडेंट था, उसका नाम आया, उस पर आरोप लगे हैं, उस पर FIR हुई है नकली रेमडेसिविर बेचने की, उस अपने हॉस्पिटल में वो फरार है। तो इस तरह से लगातार मुसलमानों को नीचा दिखाने की, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है इस देश में, ताकि हिंदू मुसलमान करके अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी जमाई जा सके। लेकिन तेजस्वी सूर्या जैसे लोग लगातार मुंह की खा रहे हैं, दूसरों को जलील करने निकल रहे हैं, खुद जलील हो रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।